हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडू नोट्स। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 साइंस के चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड को। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो के एंड में हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस चैप्टर से रिलेटेड नोट्स आपको हमारी वेबसाइट www.learnnew.com पर इजीली अवेलेबल हैं। सो इफ़ यू वांट द नोट्स और यू वांट टू डाउनलोड दैट नोट्स, kindly visit our site www.learnnew.com। जैसा कि हमारा टॉपिक है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कार्बन को। कार्बन क्या है? कार्बन इज एन एलिमेंट जिसका सिंबल क्या है? एटॉमिक सिंबल C। ये एक तरीके का नॉन मेटल है। द अमाउंट ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट एंड द एटमॉस्फेयर इज वेरी लो। ऑल द लिविंग थिंग्स, प्लांट्स एंड एनिमल आर मेड अप ऑफ कंपाउंड और कार्बन बेस्ड कंपाउंड, जिसे हम क्या कहेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब बात करते हैं एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन की। द वेरियस फिजिकल फॉर्म इन विच एन एलिमेंट कैन एग्जिस्ट, वो क्या कहलाता है? उस एलिमेंट का एलोट्रॉप। द कार्बन एलिमेंट एग्जिस्ट इन 3 सॉलिड फॉर्म्स, जो कि उसके एलोट्रॉप्स हैं। जो 3 एलोट्रॉप्स कार्बन के कौन से हैं? पहला है डायमंड, दूसरा है ग्रेफाइट, तीसरा है बकमिंस्टर फ्लोरेंस। डायमंड और ग्रेफाइट जो है, ये दो बहुत ही कॉमन से एलोट्रॉप्स हैं कार्बन के, जो कि काफ़ी सेंचुरी से हम सब जानते हैं। जबकि बकमिंस्टर फ्लोरेंस जो है वो एक नया एलोट्रॉप है कार्बन का, जो कि अभी रिसेंटली कुछ समय पहले ही डिस्कवर किया गया है। द प्रॉपर्टीज़ ऑफ डायमंड और ग्रेफाइट की जो हैं वो भी वेल नोन है, लेकिन जो बकमिंस्टर फ्लोरेंस की प्रॉपर्टीज़ हैं वो अभी भी स्टिल इन टेस्टिंग या लैब में टेस्टिंग है या इन्वेस्टिगेटेड है। अब सबसे पहले डिस्कस करते हैं डायमंड एंड ग्रेफाइट को। डायमंड इज अ कलरलेस ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस हैविंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्रिलियंस, जिसे हम कहेंगे शाइन। डायमंड इज अ क्वाइट हैवी। डायमंड इज एक्सट्रीमली हार्ड। इट इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस एज एफ known. Diamond does not conduct electricity. Diamond burn on strong heating to form a carbon dioxide. If we burn diamond in oxygen, then only carbon dioxide gas is formed and nothing is left behind. ये हमें शो करता है कि डायमंड इज मेड अप ऑफ कार्बन ओनली। द कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म बाय बर्निंग ड्यूरिंग द डायमंड बर्निंग, डायमंड कैन टर्न लाइम वाटर मिल्की। सिंस डायमंड इज मेड अप ऑफ कार्बन एटम ओनली, तो उसका सिंबल क्या रखा जाएगा? C। अब बात करते हैं ग्रेफाइट की। ग्रेफाइट इज अ ग्रेइश ब्लैक ओपेक सब्सटेंस। ग्रेफाइट इज लाइटर देन डायमंड। ग्रेफाइट इज सॉफ्ट एंड स्लिपरी टू टच। ग्रेफाइट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट बर्न ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हम ग्रेफाइट को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करेंगे, दैट ओनली कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज फॉर्म एंड नथिंग इज लेफ्ट बिहाइंड। तो ये चीज़ शो करता है कि ग्रेफाइट जो है वो भी किससे बना हुआ है? केवल और केवल कार्बन से। हालांकि हम जानते हैं कि डायमंड और ग्रेफाइट दोनों ही कार्बन के एलोट्रॉप्स हैं, लेकिन इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो एंटायरली डिफरेंट होती है। डायमंड जो होता है वो एक्सट्रीमली हार्ड होता है, वेयरएज ग्रेफाइट इज सॉफ्ट। डायमंड इज अ नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और जैसा कि हमने कहा था ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जबकि केमिकल प्रॉपर्टी डायमंड और ग्रेफाइट की हाउएवर क्या रहती है? बिल्कुल सेम ही रहती है। अब बात करते हैं डायमंड के स्ट्रक्चर की। जैसा कि आप सामने फिगर में देख रहे हैं, अ डायमंड क्रिस्टल इज अ जॉइंट मॉलिक्यूल और अ वेरी बिग मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन एटम, एंड ईच कार्बन एटम इन अ डायमंड क्रिस्टल इज लिंक्ड बाय 4 कार्बन एटम बाय अ स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड। एक जो क्रिस्टल में जो कार्बन एटम रहेगा वो 4 स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड से दूसरे 4 कार्बन एटम के साथ में बाउंडेड रहेगा। द 4 सराउंडिंग कार्बन एटम आर एट द 4 वर्टिसेस या 4 कॉर्नर्स ऑफ अ रेगुलर टेट्राहेड्रन। सो इससे हमें क्या लगा कि डायमंड क्रिस्टल इज देयरफॉर मेड अप ऑफ कार्बन एटम विच इज पावरफुली बाउंडेड बाय वन अनदर बाय अ नेटवर्क ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड। ड्यू टू दिस द डायमंड स्ट्रक्चर इज वेरी रिजिड। द रिजिड स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड मेक्स इट वेरी हार्ड सब्सटेंस। डायमंड का ये जो हार्ड रिजिड स्ट्रक्चर है वही उसकी हार्डेस्ट सब्सटेंस होने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इट इज़ अ ग्रेट हार्डनेस ऑफ डायमंड विच मेक इट यूजफुल फॉर मेकिंग रॉक बोरर्स, of drilling oil wells, etc., or a glass cutting equipment, etc.
अब जहाँ तक बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट की, द स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट इज अ वेरी डिफरेंट फ्रॉम डायमंड. अ ग्रेफाइट स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ लेयर ऑफ कार्बन एटम और शीट्स ऑफ कार्बन एटम. हर कार्बन atom in a graphite layer is joined by 3 other carbon atom by a strong covalent bond to form a flat hexagonal ring. The various layers of carbon atom in graphite are quite far apart so that no covalent bond can exist between them. The various layers of carbon atom in graphite are held together by a weak van der Waals forces. Since the various layers of carbon atom in graphite are joined by weak forces and they can slide over one another, due to the sheet-like structure of graphite is a comparatively soft substance. इन्हीं शीट लाइक स्ट्रक्चर की वजह से ही ग्रेफाइट जो है वो एक सॉफ्ट सब्सटेंस है, और एक रिजिड स्ट्रक्चर की वजह से डायमंड जो था वो क्या था, एक हार्डेस्ट सब्सटेंस था. It is the softness of graphite which make it useful as a dry lubricant for machine part, and graphite is a good conductor of electricity. The third and the newest one is Buckminster Florence. Buckminster Florence is an allotrope of carbon containing cluster of 60 carbon atoms joined together to form a spherical molecule. 60 कार्बन एटम्स आपस में ज्वाइंट होकर एक स्पेरिकल मॉलिक्यूल बनाते हैं. उस तरीके के ये जो स्ट्रक्चर था एलोट्रोप का, ये किसका है, बकमिनिस्टर फ्लोरेंस का. सिंस देर आर 60 कार्बन एटम इन अ मॉलिक्यूल ऑफ बकमिनिस्टर फ्लोरेंस, सो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या रहा, C60. Buckminster Florence is a football-shaped spherical molecule in which 60 carbon atoms are arranged in interlocking hexagonal and pentagonal ring of carbon atom. There are 20 hexagonal and 12 pentagonal of carbon atom in one molecule of Buckminster Florence. This allotrope was named Buckminster Florence after the American scientist Buckminster Fuller because its structure resembled the framework of dome-shaped hall designed by Fuller for a large international exhibition. The arrangement of carbon atom in Buckminster Florence resembled a football made of 20 hexagonal and 12 pentagonal panels, and each corner of every panel representing a carbon atom. Buckminster Florence is a dark solid at room temperature. It differs from other two allotropes of carbon, diamond and graphite. अब जैसा कि हमारा टॉपिक है ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो अब हम डिस्कस करते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं. द कंपाउंड ऑफ कार्बन आर नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड. अपार्ट फ्रॉम कार्बन, मोस्टली जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं दैट कंटेन हाइड्रोजन, एंड मैनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेन ऑक्सीजन एंड देयर अदर एलिमेंट. सो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या हैं, हाइड्रोकार्बन, जिनके अंदर क्या मिलेगा हमें, कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड और देयर डेरिवेटिव्स. इनके एग्जाम्पल क्या क्या हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के, मिथीन CH4, इथीन C2H6, इथीन C2H4, इथाइन C2H2, ट्राइक्लोरोमीथेन CHCl3, इथेनॉल C2H5OH, इथेनॉल CH3CHO, इथेनोइक एसिड CH3COOH एक्सेट्रा. कार्बन कंपाउंड या ऑर्गेनिक कंपाउंड ये होंगे, दे आर कोवेलेंट कंपाउंड हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. Most of the carbon compounds are non-conductor of electricity. These also shows that the carbon compounds are covalent in nature. They do not contain iron. Organic compound occur in all living things like plants and animal. Initially क्या रहेगा, organic compound जो है were extracted from the natural material obtained from living things. The two characteristic property of carbon compound which lead to the formation of a very large number of organic compound वो क्या है, पहला है catenation and second है tetravalency. सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं catenation को. तो catenation क्या है, one reason for the existence of a large number of organic compound और carbon compound is that कि carbon compound जो होते हैं वो link होते हैं एक दूसरे से by mean of a covalent bond to form a long chain or a ring of carbon atom. So, the property of carbon element due to which an element can join with one another to form a long chain is called catenation. So, it is the property of catenation of carbon atom or carbon element
which is responsible for a very large number of organic compound. When carbon atom combine with one another, with three types of chain can be formed. जब कार्बन एटम एक दूसरे से कंबाइंड होंगे तो वो तीन तरीके के फॉर्मेशन करते हैं चेन का. पहला है स्ट्रेट चेन, दूसरा है ब्रांच चेन और तीसरा है क्लोज चेन और रिंग टाइप चेन. इस फिगर में आप देख सकते हैं सामने कि 6 कार्बन एटम जो है वो एक आर इन सेम स्ट्रेट चेन. 5 कार्बन एटम है वो स्ट्रेट चेन में है, जबकि 6 कार्बन एटम सेकेंड वाले फिगर के अंदर क्या है, ब्रांच चेन के अंदर है. सो इट इज कॉल्ड ब्रांच चेन. तीसरा वाला जो फिगर है उसके अंदर आपने देखा है 6 कार्बन एटम लिंक हुए हैं टू फॉर्म अ क्लोज चेन और अ रिंग टाइप चेन. The second one is tetravalency. Another reason for the existence of a large number of organic compound or a carbon compound is that the valency of carbon is 4, जो कि काफी ज़्यादा है. Due to this large valency of 4, a carbon atom can form a covalent bond with a number of carbon atom as well as with a large number of other atoms such as hydrogen, oxygen, nitrogen, sulfur, chlorine and many more other atoms. These lead to the formation of a large number of organic compounds जिन्हें हम क्या कहेंगे, टेट्रावेलेंसी. अब बारी आती है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड की. सम ऑफ द कॉमन टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर फर्स्ट हाइड्रोकार्बन, सेकंड हेलोएल्कीन्स, थर्ड अल्कोहल, फोर्थ एल्डिहाइड, फिफ्थ कीटोन, सिक्स्थ कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर जिन्हें हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स. सबसे पहले बात करते हैं हाइड्रोकार्बन्स की. अ कंपाउंड मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन ओनली इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन. वो कंपाउंड जो कि हाइड्रोजन और कार्बन से ही बने होते हैं केवल, उन्हें हम क्या कहेंगे, हाइड्रोकार्बन. मीन्स हाइड्रोजन प्लस कार्बन इज इक्वल टू हाइड्रोकार्बन. नाउ द एग्जांपल ऑफ हाइड्रोकार्बन आर मीथेन, केमिकल फॉर्मूला CH4, इथेन C2H6, ethene C2H4, ethyne C2H2, etc. They are all called hydrocarbon because they are made up of only with two elements, carbon and hydrogen. The most important natural sources of hydrocarbon is petroleum, which is obtained from underground oil deposit by drilling oil wells. The natural gas which occurs above petroleum deposit are also contain hydrocarbon. तो टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन क्या रहेंगे हमारे, दो तरीके के होते हैं. एक होते हैं सैचुरेटेड और एक होते हैं अनसैचुरेटेड. अब हम बात करते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिन्हें हम कहते हैं एल्कीन्स. The hydrocarbon in which a carbon atom are connected by only single bond is called saturated hydrocarbon. Saturated hydrocarbons क्या होंगे, वो हाइड्रोकार्बन जिसके अंदर कार्बन एटम जो है वो कनेक्टेड रहेगा बाय ओनली सिंगल बॉन्ड, वो क्या कहलाएंगे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर आल्सो कॉल्ड एल्केन्स विच. अब एल्केन क्या हुए, एन एल्केन इज एन हाइड्रोकार्बन इन विच अ कार्बन एटम आर कनेक्टेड बाय ओनली सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड. देयर आर नो डबल और ट्रिपल बॉन्ड इन एल्केन. एल्केन के अंदर केवल जो कार्बन एटम है वो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के साथ ही कनेक्टेड रहेंगे. Thus, the hydrocarbons like methane, ethane, propane, butane form a series of compound known as alkane. और इन सबको हम क्या कहेंगे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. इन सब का क्या जो भी स्ट्रक्चर वगैरह है, केमिकल स्ट्रक्चर, वो आपके सामने शो हो रहा है. मीथेन का CH4, इसमें एक कार्बन एटम सिंगल बॉन्ड के साथ में 4 हाइड्रोजन एटम के साथ कनेक्टेड है. इथीन C2H6, 2 कार्बन एटम 6 हाइड्रोजन एटम के साथ कनेक्टेड है. प्रोपेन 3 कार्बन एटम 8 हाइड्रोजन एटम के साथ में कनेक्टेड है. ब्यूटेन 4 कार्बन एटम 10 हाइड्रोजन एटम के साथ में एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के साथ कनेक्टेड है. सो द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का जनरल फॉर्मूला है या जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन क्या रहेगा, CnH2n+2, जहाँ पर n क्या रहेगा हमारा, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एल्केन. फॉर एग्जाम्पल जैसे मीथेन की हम बात करें CH4, तो एक जनरल फॉर्मूला में अगर लिखा जाए तो n इज इक्वल टू 1, तो C1H2 इंटू 1+2 यानी कि CH4. एक कार्बन एटम सिंगल है, कितने हाइड्रोजन एटम के साथ लिंक है, 4 के साथ, इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एल्केन या मिथेन. तो केमिकल फॉर्म, तो
एल्केन का जो जनरल फॉर्मूला है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का वो क्या रहा, CnH2n+2, जहाँ n क्या रहेगा, कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ एल्केन। ये जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से एल्केन है ये केमिकली नॉट वेरी रिएक्टिव, दे आर क्वाइट अनरिएक्टिव। सेकेंड वन इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, या जिन्हें हम कहेंगे एल्कीन्स एंड एल्काइंस। द हाइड्रोकार्बन इन विच the two carbon atom are connected by double or triple bond, they are called unsaturated hydrocarbon. इथीन डबल कार्बन एटम के साथ में डबल बॉन्ड के साथ में कनेक्टेड रहते हैं एक दूसरे से, जबकि इथाइन जो है वो ट्रिपल बॉन्ड के साथ में कनेक्टेड रहता है। दे आर द टू इम्पॉर्टेंट अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन because ethene contain a double bond and ethane contain a triple bond between the carbon atom, इसलिए ये क्या है, unsaturated hydrocarbons. The double bond is formed by the sharing of two pair of electron between the two carbon atom, whereas the triple bond is formed by sharing of three electron pair between the two carbon atom. Unsaturated hydrocarbons are obtained mostly by पेट्रोलियम by the process of cracking. अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, दोज कंटेनिंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जिन्हें हम एल्कीन कहेंगे, एंड द सेकेंड वन इज दोज कंटेनिंग कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड जिन्हें हम क्या कहेंगे, एल्काइन। अब बात करते हैं पहले अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसे हम क्या कहेंगे, एल्कीन। An unsaturated hydrocarbon in which the two carbon atom are connected by a double bond is called alkene. एल्कीन के अंदर क्या रहेगा, दो कार्बन एटम जो रहेंगे वो एक दूसरे से डबल बॉन्ड के साथ में इंटरकनेक्टेड रहेंगे बाय द शेयरिंग ऑफ टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिनके एग्जाम्पल क्या है, इथीन एंड प्रोपीन। जनरल फॉर्मूला क्या रहेगा आपका एल्कीन का, CnH2n, जहाँ पे सेम एज n क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एल्कीन। इसका एग्जाम्पल एक बार देख लेते हैं। इफ एन एल्कीन हैज टू कार्बन एटम इन दैट मॉलिक्यूल, तो उसमें क्या रहेगा, n इज इक्वल टू 2। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग C2H2 इंटू 2 और C2H4, जो कि क्या रहेगा आपका इथीन का फॉर्मूला। And the second one, unsaturated hydrocarbon is alkyne. An unsaturated hydrocarbon in which the two carbon atom are connected by a triple bond, वो क्या कहलाएंगे आपके, alkyne. तो alkyne contain a triple bond between two carbon atom, जो कि किससे बनेंगे, by the sharing of three pair of electron. जनरल फॉर्मूला क्या रहेगा आपका alkyne का, CnH2n-2, जहाँ पे n क्या होगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन वन मॉलिक्यूल ऑफ alkyne. तो उसके एग्जाम्पल को देखते हैं। अगर मान लीजिए कि दो कार्बन एटम है एक मॉलिक्यूल के अंदर, तो क्या रहेगा, n इज इक्वल टू 2। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बना इसका, CnH2 इंटू 2 माइनस 2, यानी कि C2H2, जो कि सबसे सिंपल वाला एल्काइन कौन सा है, इथाइन का। अब है हमारा टॉपिक एल्काइल ग्रुप। ग्रुप फॉर्म बाय रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन एटम फ्रॉम द एल्कीन मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एल्काइल ग्रुप। वो ग्रुप जो कि एल्केन मॉलिक्यूल में से एक हाइड्रोजन एटम के रिमूवल के कारण बनते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, एल्काइल ग्रुप। एग्जाम्पल ऑफ एल्काइल ग्रुप आर मिथाइल ग्रुप, जिसका है CH3 इथाइल ग्रुप C2H5 मिथाइल ग्रुप CH3 इज फॉर्म बाय रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन एटम फ्रॉम मीथेन, जिसका भी केमिकल फॉर्मूला है CH4। और इथाइल ग्रुप बनता है by the removal of one hydrogen atom from methane, जिसका भी केमिकल फॉर्मूला है C2H6। The structural formula of the methyl group and ethyl group, जिसे कि आप सामने हमारे पास फिगर में बहुत ही इजीली देख सकते हैं। अल्काइल ग्रुप का जनरल फॉर्मूला क्या है, CnH2n+2, जहाँ की n क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम। अल्काइल ग्रुप आर यूजुअली डिनोटेड बाय द लेटर R। यहाँ आपको एक फ्री लाइन दिखाई गई है, जैसे C2H5 के आगे एक फ्री लाइन है। इस फ्री लाइन का मतलब ये शो करता है कि कार्बन एटम ऑफ एन अल्काइल ग्रुप मींस दैट द वन वैलेंसी ऑफ कार्बन एटम इज फ्री इन द अल्काइल ग्रुप। एक कार्बन एटम की जो वैलेंसी है वो फ्री है अल्काइल ग्रुप में, इसलिए उसके आगे एक फ्री लाइन का सिंबल शो करता है। अब हमारा टॉपिक है साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स।
स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन और ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन के अलावा भी कई तरीके के हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनके अंदर कार्बन का जो अरेंजमेंट होता है वो एक रिंग फॉर्म में होता है, और इस तरीके के हाइड्रोकार्बन्स को हम कहते हैं साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड भी हो सकते हैं और अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसे हम क्या कहेंगे, साइक्लोहेक्सीन। The formula of cyclohexene is C6H12। मतलब क्या हुआ, द मॉलिक्यूल ऑफ साइक्लोहेक्सीन जो है उसके अंदर 6 कार्बन एटम होंगे अरेंज इन अ हेक्सागोनल रिंग विद विच कार्बन एटम जो होगा हैविंग 2 हाइड्रोजन एटम, एंड हाइड्रोजन एटम जो होगा वो उसके एंड पे अटैच रहेंगे, मिनिमम कितने, 2। द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ साइक्लोहेक्सीन को आपको सामने फिगर में शो हो रहा है बहुत ही इजीली, और उसका इलेक्ट्रॉन और स्ट्रक्चर भी आप सामने फिगर में देख सकते हैं। इसमें देखने पर हमें ये चीज क्लियर हो रही है कि साइक्लोहेक्सीन मॉलिक्यूल हैज अ 6 कार्बन एटम, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एंड अ 12 कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड। 6 जो है उसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है और 12 क्या है, कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड। इन इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोहेक्सीन has been obtained by putting two electron dot is place of every single bond in its structural formula। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में जहां भी सिंगल बॉन्ड दिखाया गया है वहां पर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के अंदर 2 डॉट प्लेस कर उस चीज को शो किया गया है। दिस इज बिकॉज एवरी सिंगल बॉन्ड कंसिस्ट ऑफ 2 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन बिटवीन द एटम। अब हमारा सेकंड है अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, जिसे हम क्या कहेंगे, बेंजीन। द फॉर्मूला ऑफ बेंजीन इज C6H6। A molecule of benzene is made up of 6 carbon atom and 6 hydrogen atom। बेंजीन का स्ट्रक्चर फॉर्मूला और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपको फिगर में सामने शो हो रहा है। इसमें देखने पर हमें ये पता लगता है that the benzene molecule has 3 carbon carbon double bond and 3 carbon carbon single bond। It also has 6 कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड। अब इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देखने पर आपको ये शो होगा कि जहां पर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है वहां पर 2 डॉट इलेक्ट्रॉन डॉट से उस पोजीशन को शो किया गया है, जबकि जहां पर 4 इलेक्ट्रॉन डॉट लगाए गए हैं उसका मतलब ये है कि यहाँ पर एवरी डबल बॉन्ड इन इट्स स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, जहाँ पे भी कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है वहां पर 4 इलेक्ट्रॉन डॉट हैं, और जहाँ पे दो एक सिंगल है, एक कार्बन कार्बन का बॉन्ड है, वहां पर 2 इलेक्ट्रॉन डॉट से उसको शो किया गया है। दिस इज बिकॉज अ सिंगल बॉन्ड कंसिस्ट ऑफ 2 शेड ऑफ इलेक्ट्रॉन whereas a double bond consists of shared of 4 electrons between 2 atoms। and unsaturated cyclic compounds like benzene is called aromatic compound। अब जैसा कि हमारा टॉपिक है फंक्शनल ग्रुप, सबसे पहले हम फंक्शनल ग्रुप के बारे में कुछ डिस्कस करते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स अनरिएक्टिव होते हैं, और इन अनरिएक्टिव सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के अंदर अगर हम किसी तरीके का एटम या ग्रुप ऑफ एटम को इंट्रोड्यूस कराते हैं तो उनसे जो रिजल्टिंग कंपाउंड मिलता है वो क्या होता है, काफी ज्यादा रिएक्टिव। तो फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन क्या हुई, एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम which makes a carbon compound or an organic compound reactive and decided its property is called functional group। अभी हमारे पास कितने तरह के फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, हेलो ग्रुप और हेलोजन ग्रुप, अल्कोहल ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप, कीटोन ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप एक्सेट्रा। अभी सबसे पहले है हेलो ग्रुप या हेलोजन ग्रुप। हेलो ग्रुप कैन बी क्लोरो, ब्रोमो या आयोडो, ये डिपेंड करता है क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन एटम जो कि लिंक होता है कार्बन एटम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड से। Chloro group is present in the chloromethane CH3 with a single Cl। Bromo group is present in bromomethane। Iodo group is present in iodomethane। क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन जो है वो कलेक्टिवली क्या कहलाते हैं, हैलोजन। सो द क्लोरो ग्रुप, ब्रोमो ग्रुप एंड आयोडो ग्रुप are called as halo group and represented by a journal symbol of X। X can be chloro, bromo or iodo। Now the second one is haloalkene। When one hydrogen atom or an alkane is replaced by halogen atom, we get haloalkene or also called haloalkane। इसका एग्जाम्पल क्या रहेगा, जब एक हाइड्रोजन एटम मीथेन का रिप्लेस किया जाएगा क्लोरीन एटम से तो हमें क्या मिलेगा, क्लोरोमीथेन। इसका मीथेन का केमिकल फॉर्मूला क्या है, CH4। जब इसमें रिप्लेस होगा एक हाइड्रोजन एटम क्लोरीन से तो हमें क्या मिलेगा, CH3Cl क्लोरो
मीथेन और अ हेलो एल्केन। क्लोरोमीथेन और क्या है ये? हेलो एल्केन है। तो हेलो एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या हुआ? CnH2n+1, इसमें कि ऊपर क्या है? -x, x का रिप्रेजेंट करेगा क्लोरो, ब्रोमो या आइडो को। यहाँ हम बात करते हैं IUPAC मेथड से C3H7Cl का नोमेनक्लेचर। इस कंपाउंड के अंदर आपको क्या नजर आ रहा है? 3 कार्बन एटम। सो इट्स पेरेंट्स एल्कीन क्या हुई? प्रोपेन। एंड इट हैज अ क्लोरो ग्रुप, क्योंकि इसमें Cl है -x की जगह। तो IUPAC नेम इसका क्या हुआ? C3H7Cl बिकम क्लोरो प्रोपेन। Second one is alcohol. Alcohol are the organic compound containing hydroxyl group या OH group attached to the carbon atom. The hydroxyl group is a functional group of alcohol. The hydroxyl group attached to a carbon atom is known as alcohol group. तो दो सिंपल अल्कोहल जो हमें कॉमनली मिलते हैं वो कौन से हैं? मिथाइल अल्कोहल CH3OH, जिसे यूजुअली ये जनरल नेम में कहा जाता है मिथेनॉल, और सेकेंड है इथाइल अल्कोहल C2H5OH, जिसे जनरली कहा जाता है इथेनॉल। एंड अल्कोहल इज एक्चुअली अ हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एल्कीन। तो इसमें क्या रहेगा? अल्कोहल कैन बी सपोज टू बी ड्राइव्ड बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ वन हाइड्रोजन एटम ऑफ एल्कीन बाय हाइड्रोक्सिल या OH ग्रुप। इसका एग्जांपल क्या रहेगा? मीथेन, जहाँ पे CH4 जो मीथेन का केमिकल फॉर्मूला है, इसमें से जब एक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस किया जाएगा OH से, तो हमें क्या मिलेगा? CH3OH मिथाइल अल्कोहल। जनरल फॉर्मूला जो अल्कोहल का है वो क्या है? CnH2n+1OH। अब हम IUPAC नोमेनक्लेचर के थ्रू प्रोपाइल अल्कोहल के नाम को पढ़ने की कोशिश करेंगे। C3H7OH को बाय IUPAC मेथड से हम कैसे ड्राइव करेंगे? CH3OH कंटेन 3 कार्बन एटम, तो उसका पेरेंट एल्कीन क्या रहा? प्रोपेन। इट ऑल्सो कंटेन अल्कोहल ग्रुप OH, जिसे हम कहते हैं, विच इज इंडिकेटेड बाय यूजिंग OL एज एंडिंग। सो रिप्लेसिंग द लास्ट E of propane by OL, the name become propanol. तो द IUPAC नेम ऑफ C3H7OH का क्या रहेगा? प्रोपेनॉल। The aldehydes. Aldehyde are the carbon compound containing an aldehyde group CHO attached to the carbon atom. तो सिंपल एल्डिहाइड कौन कौन से हैं अपने यहाँ? फॉर्मल्डिहाइड HCHO, which is also very commonly called methanol, and acetaldehyde CH3CHO, जिसे कि हम एक कॉमनली नाम से जानते हैं इथेनॉल। जनरल फॉर्मूला एल्डिहाइड का क्या रहता है? CnH2nO, where N क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड। अब इसमें हम एग्जांपल लेते हैं CH3CH2CHO का IUPAC मेथड से नेमिंग का। CH3CH2CHO कंटेनिंग 3 कार्बन एटम, तो उसका पेरेंट एल्कीन कौन सा हुआ? प्रोपीन। इसके अलावा CH3CH2CHO के अंदर उस एल्डिहाइड ग्रुप CHO भी एडेड होता है, which indicate by writing Al as a suffix or ending. So by replacing the last E of propane by Al, we get the propanol या प्रोपेनल। थर्ड, द IUPAC नेम ऑफ CH3CH2CHO को क्या कहेंगे हम? प्रोपेनल। नेक्स्ट वन इज कीटोन्स. Ketones are the carbon compound or an organic compound containing the keto group CO group. Ketones में एक चीज नोट करने वाली ये है, द कीटोन ग्रुप ऑलवेज ऑकर इन द मिडल ऑफ कार्बन चेन। सो क्या रहेगा? कीटोन मस्ट ऑब्टेन एटलीस्ट 3 कार्बन एटम इन इट्स मॉलिक्यूल, 1 कार्बन एटम ऑफ कीटोन ग्रुप एंड 2 कार्बन एटम ऑफ इट्स 2 साइड। तो देयर कैन बी नो कीटोन विदाउट लेस देन 3 कार्बन एटम। तो कीटोन का सबसे सिंपल जो कंपाउंड है वो कौन सा है? एसीटोन, जिसका कि केमिकल फॉर्मूला है CH3COCH3, जो कि बेसिकली नोन है प्रोपेनॉन के नाम से। जनरल फॉर्मूला कीटोन का क्या है? CnH2nO, जो कि N क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम इन वन मॉलिक्यूल ऑफ कीटोन। अब हम IUPAC मेथड के थ्रू CH3COCH3 का कंपाउंड नेम निकालेंगे। CH3COCH3 कंटेन 3 कार्बन एटम, सो इट्स पेरेंट एल्कीन इज प्रोपेन, जैसा कि वेल नोन है। नाउ CH3COCH3 कंटेन अ कीटोन ग्रुप, जिसे हम क्या कहेंगे? CO, which is indicated by using 1 as ending. By replacing the last E of propane by 1 is
we can get propanone या propane plus 1 is equal to propanone. थर्ड तो IUPAC नेम CH3COCH3 का क्या रहेगा? प्रोपेनॉन. Last one is carboxylic acid or organic acid. The carbon compound or an organic compound containing carboxylic acid group या COOH group is called carboxylic acid. Carboxylic acid are commonly known as organic acid. The another name of carboxylic acid is alkonic acid. कार्बोक्सिलिक एसिड या ऑर्गेनिक एसिड जो है ये 3 एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. द सिंपलेस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड इज फॉर्मिक एसिड जिसका केमिकल फॉर्मूला है HCOOH which is also known as मिथेनोइक एसिड. जनरल फॉर्मूला क्या रहेगा कार्बोक्सिलिक एसिड का? RCOOH, जहां पर R क्या रहेगा? एल्काइल ग्रुप विच इज मिथेनल या इथाइल. अब हम IUPAC मेथड के थ्रू CH3, CH2, COOH का कंपाउंड नेमिंग करेंगे. इस कंपाउंड के अंदर आप देख रहे हैं कि 3 कार्बन एटम है, तो इसका भी पेरेंट एल्कीन कौन सा है? प्रोपेन है. इट ऑल्सो कंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप COOH. तो इसका नेम में जो प्रोपेन का लास्ट जो E है उसको हटा के हम क्या लगाएंगे? ओइक एसिड विच गिव अस अ नेम प्रोपेनोइक एसिड. तो CH3, CH2, COOH का एक्चुअल IUPAC नेम के थ्रू क्या बना? प्रोपेनोइक एसिड. जैसा कि हमारा टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड, तो केमिकल प्रॉपर्टीज जो हम इस वीडियो में स्टडी करेंगे वो रहेंगे कंबशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड एडिशन रिएक्शन. कंबशन रिएक्शन जो है वो सभी टाइप के हाइड्रोकार्बन, चाहे वो सैचुरेटेड हो अनसैचुरेटेड हो, दोनों में अकर होता है. सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होंगे वो केवल सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स या फिर एल्कीन्स में ही होंगे, जबकि एडिशन रिएक्शन जो है वो केवल अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एल्कीन्स एंड एल्काइंस में ही अकर होंगे. सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कंबशन या बर्निंग. Process of burning of a carbon compound in air to give carbon dioxide, water, heat and light is called combustion. Combustion क्या है? वो प्रोसेस कार्बन कंपाउंड की बर्निंग का एयर के अंदर जिससे कि हमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट और लाइट मिलता है. कंबक्शन का दूसरा नाम क्या है? बर्निंग. मोस्ट ऑफ द कार्बन कंपाउंड जो होंगे वो एयर में बर्न होने के बाद बहुत सारी हीट को प्रोड्यूस करेंगे. एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए, जब एल्कीन जो होती हैं वो एयर में बर्न होती हैं, दैट दे प्रोड्यूस लॉट्स ऑफ हीट ड्यू टू विच एल्कीन्स आर एक्सीलेंट फ्यूल. और उसका एग्जाम्पल कौन है सबसे एक्सीलेंट फ्यूल का एल्कीन के अंदर? मीथेन. मीथेन जो है वो नेचुरल गैस है जो कि बर्न होती है एक सफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर में, तो उससे हमें क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर. सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जैसे कि एल्केन जो है वो जनरली बर्न होते हैं एयर के अंदर विद द ब्लू नॉन सूटी flame. This is because the percentage of carbon in a saturated hydrocarbon is comparatively low, which get oxidized completely by the oxygen present in air. जहाँ हम बात करें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की, एल्कीन्स और एल्काइन की, दे बर्न इन द एयर विद द येलो सूटी फ्लेम, जिसमें कि ब्लैक स्मोक जो होती है वो प्रोड्यूस करते हैं, जिसका एग्जांपल है इथीन या इथाइन, जो कि जब एयर में बर्न होगी तो हमें क्या मिलेगा? एक सूदी फ्लेम. The unsaturated hydrocarbons burn with a sooty flame because the percentage of carbon in unsaturated hydrocarbon is comparatively higher than that of alkenes, but does not oxidize completely in the oxygen present in the air. तो अब जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एयर के अंदर we contain only 21% of oxygen in it, जो which is insufficient for the complete combustion of unsaturated hydrocarbon. लेकिन अगर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को प्योर ऑक्सीजन के अंदर हम जलाते हैं देन दे विल बर्न कंप्लीटली प्रोड्यूसिंग अ ब्लू फ्लेम विदाउट एनी स्मोक एट ऑल. अब सेकंड है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. जैसा कि हमने कहा था कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो एल्केन्स होते हैं दे आर क्वाइट अनरिएक्टिव. इसका रीजन क्या है? दैट दे कंटेन ओनली वन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड. तो बीइंग एन अनरिएक्टिव सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होंगे वो रिएक्ट नहीं करते हैं कई सारे सब्सटेंसेस के साथ में. सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हाउएवर अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विद क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. अब सबसे पहले डिस्कस करते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का डेफिनेशन. अ रिएक्शन इन विच मोर
or one hydrogen atom of hydrocarbon are replaced by some other atom like chlorine is called substitution reaction. If the substitution of hydrogen atom take place by chlorine, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? क्लोरीनेशन. सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का क्लोरीन के साथ में किसकी प्रेजेंस में होगा? सनलाइट की प्रेजेंस में. अब इसका एग्जाम्पल हम डिस्कस करते हैं. मीथेन जो है वो रिएक्ट करेगी क्लोरीन के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट टू फॉर्म क्लोरो मीथेन एंड हाइड्रोजन क्लोराइड. इसका केमिकल फॉर्मूला हम कैसे लिखेंगे? CH4 plus Cl2 in the presence of sunlight reacted to form CH3Cl, क्लोरोमीथेन और मिथाइल क्लोराइड प्लस HCl हाइड्रोजन क्लोराइड. इस रिएक्शन के अंदर एक हाइड्रोजन एटम जो मीथेन का है, इट हैज बीन सब्स्टिट्यूटेड और रिप्लेस्ड बाय क्लोरीन एटम एंड कन्वर्टिंग CH4 into CH3Cl. अब इस रिएक्शन के अंदर आपने देखा है कि हाइड्रोजन का एक एटम रिप्लेस हुआ है क्लोरीन के साथ में टू गेट क्लोरोमीथेन CH3Cl. अगर हम इसी में मीथेन में और क्लोरीन को सप्लाई करें तो इट इज पॉसिबल टू रिप्लेस ऑल द हाइड्रोजन एटम ऑफ मीथेन बाय क्लोरीन वन बाय वन. तो हमें इसमें 3 तरीके के और कंपाउंड मिलेंगे. इसमें पहला है डाइक्लोरोमीथेन और मिथाइलिन डाइक्लोराइड, जिसका कि केमिकल फॉर्मूला रहेगा CH2Cl2, जिसके अंदर 2 हाइड्रोजन एटम जो है मीथेन के वो क्लोरीन के साथ में रिप्लेस हो गए. ट्राइक्लोरोमीथेन और क्लोरोफॉर्म, इसका कि केमिकल फॉर्मूला रहेगा CHCl3. इसके अंदर 3 क्लोरीन एटम रिप्लेस हुए हैं 3 हाइड्रोजन एटम के साथ में. एंड फिर आएगा टेट्रा क्लोरोमीथेन और कार्बन टेट्रा क्लोराइड CCl4. थर्ड वन इज एडिशन रिएक्शन. एडिशन रिएक्शन क्या होगा? द रिएक्शन इन विच एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स combined with another substance to give a single product is called addition reaction. Addition reaction like addition of hydrogen, chlorine or bromine are a characteristic property of unsaturated hydrocarbon. Addition reactions are given by all unsaturated hydrocarbon containing a double bond or a triple bond. अब एग्जाम्पल लेते हैं हम एडिशन रिएक्शन का. इथीन विद हाइड्रोजन. इथीन रिएक्ट विद हाइड्रोजन व्हेन हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ अ निकल कैटलिस्ट टू फॉर्म अ इथेन. इथीन जो होगा वो हाइड्रोजन के साथ में रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट निकल. बाय हीटिंग वी कैन गेट इथेन या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. इसकी केमिकल इक्वेशन आपके सामने गिवन है. CH2 डबल बॉन्ड विद CH2 इथीन प्लस हाइड्रोजन H2 in the presence of a catalyst nickel we can get CH3 single bond CH3 या इथीन, जो कि क्या है? एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. इस रिएक्शन के अंदर हाइड्रोजन एटम जो है वो ऐड हुआ है ईच कार्बन एटम ऑफ इथीन ड्यू टू विच जो डबल बॉन्ड था वो ओपन होके क्या हो गया? सिंगल बॉन्ड में इथेन के. तो एक जनरल भाषा में हम क्या कहेंगे? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ऐड ऑन हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट सच एज निकल या फिर पैलेडियम टू फॉर्म अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन टू ऑब्टेन द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज कॉल्ड हाइड्रोजनेशन. The process of hydrogenation takes place in the presence of a catalyst called nickel or palladium metal. अब हम कुछ इम्पोर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस करते हैं जो एक्सट्रीमली यूजफुल होते हैं हमारे लिए. इसमें से सबसे 2 हैं इसमें, इथेनॉल और इथेनॉइक एसिड. सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इथेनॉल को, या फिर जिसे हम कहते हैं इथाइल अल्कोहल. इथेनॉल जो है वो सेकंड मेंबर है होमोलोगस सीरीज का अल्कोहल की, जिसका फर्स्ट मेंबर क्या है? मिथेनॉल. केमिकल फॉर्मूला इथेनॉल का क्या है? C2H5OH. इसको हम कॉमन नेम में इथेनॉल को हम क्या कहते हैं? इथाइल अल्कोहल. इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं इथेनॉल की. इथेनॉल इज अ कलरलेस लिक्विड हैविंग अ वेरी प्लीजेंट स्मेल एंड बर्निंग टेस्ट. इथेनॉल इज अ वोलेटाइल लिक्विड हैविंग अ लो बॉइलिंग पॉइंट. इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 78 डिग्री सेंटीग्रेड या 351 केल्विन. इट इज लाइटर देन वाटर. इथेनॉल मिक्सेस विद वाटर इन एनी proportion. The solubility of ethanol in water is due to the presence of hydroxyl group in it. Ethanol containing 5% of water is called rectified spirit. Rectified spirit is a commercial alcohol जो कि 100% प्योर इथेनॉल होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट अल्कोहल. Ethanol is a covalent compound. Ethanol does not contain any hydrogen ion, so it is a natural compound.
और नेचुरल कंपाउंड होने की वजह से इथेनॉल जो है इट हैज अ नो इफेक्ट ऑन एनी लिटमस सॉल्यूशन। अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल की। सबसे पहले प्रॉपर्टी है कंबशन। इथेनॉल इज अ हाईली इन्फ्लेमेबल लिक्विड। ये फायर को बहुत इजीली कैच कर लेता है और उस फायर को इजीली कैच करने की वजह से इसमें बर्निंग बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाती है। इथेनॉल बर्न रेडिली इन एयर टू फॉर्म अ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर एंड रिलीज अ लॉट्स ऑफ हीट एंड लाइट। Second one is reaction with sodium metal. Ethanol react with sodium to form sodium ethoxide and hydrogen gas. इसका केमिकल फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है 2C2H5OH plus sodium will give rise to 2C2H5O with a single valency NH sodium ethoxide plus H2 hydrogen. Third one is dehydration. Dehydration of an alcohol means इसका क्या मतलब हुआ? रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम इट। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल मीन्स द रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम इट्स alcohol. When ethanol is heated with excess of concentrated sulfuric acid, it get dehydrated to form ethene, जो कि क्या है? एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसे आप अपने केमिकल इक्वेशन में देख सकते हैं। इथेनॉल जो है जब उसे कंसंट्रेटेड H2SO4 में 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट किया जाएगा तो हमें क्या मिलेगा? इथीन प्लस H2O. During dehydration of ethanol molecule, hydrogen atom from the CH3 group and OH from CH2OH group are removed in a form of a water molecule to form H2O, resulting in the formation of ethene molecule, जो कि क्या है? CH2 double bond CH2. इस रिएक्शन के अंदर कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जो होगा वो एक्ट करेगा डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह। अगला है रिएक्शन विद इथेनॉइक एसिड। इथेनॉइक एसिड के साथ में रिएक्शन या फिर ऐसे हम कहते हैं द फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर। इथेनॉल रिएक्ट विद इथेनॉइक एसिड ऑन वार्मिंग in the presence of few drop of concentrated sulfuric acid to form a sweet smelling ester या ethyl ethonate। इसका केमिकल फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है CH3COOH, जिसे हम कहते हैं इथेनॉइक एसिड या एसिटिक एसिड, प्लस C2H5OH इथेनॉल। इन दोनों को जब रिएक्ट कराया जाएगा कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ में तो हमें क्या मिलेगा? CH3COO इथाइल इथोनेट, जो कि क्या है? स्वीट स्मेलिंग ईस्टर प्लस H2O वाटर का मॉलिक्यूल। The reaction in which a carboxylic acid combined with an alcohol to form ester is called esterification। और ये जो एस्टरिफिकेशन है ये टेक प्लेस होगा इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट लाइक कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस के अंदर। ये रिएक्शन कैसे होगा इसे हम डिस्कस करते हैं। आपके सामने फिगर में ये चीज बहुत ही क्लियर लिखी हुई है। इसमें हम क्या करेंगे? 1 ml प्योर इथेनॉल या एब्सोल्यूट अल्कोहल लेंगे टेस्ट ट्यूब के अंदर और उसमें हम ऐड करेंगे 1 ml ऑफ ग्लेशियल इथेनॉइक एसिड। देन ऐड 2 or 3 ड्रॉप ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इन दैट मिक्सचर। अब इसे वार्म करते हैं टेस्ट ट्यूब को कंटेनिंग अबव रिएक्शन मिक्सचर इन अ हॉट वाटर बाथ। एक वाटर बाथ या बीकर के अंदर जिसके अंदर पानी हो उसके अंदर हम इसे गैस नीचे बंसन बर्नर के साथ में गर्म करना स्टार्ट करते हैं 5 मिनट के लिए। पोर द कंटेंट ऑफ अ टेस्ट ट्यूब इन 50 ml ऑफ वाटर टेकन इन अनदर बीकर एंड स्मेल इट। अगर हम इसे स्मेल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? स्वीट्स एक बहुत ही मीठी मीठी स्वीट सी स्मेल ऑब्टेन होगी विच इंडिकेट द फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर। The next and the second one is ethanoic acid or acetic acid. Ethanoic acid is the second member of homologous series of carboxylic acid. The first member इसका कौन सा है? Methanoic acid. केमिकल फॉर्मूला क्या है इथेनॉइक एसिड का? CH3COOH। द कॉमन नेम ऑफ इथेनॉइक एसिड इज एसिटिक एसिड। इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं जिसमें पहली है इथेनॉइक एसिड इज अ कलरलेस लिक्विड हैविंग अ सोर टेस्ट एंड अ स्मेल ऑफ विनेगर। सेकंड जो बॉइलिंग पॉइंट है इथेनॉइक एसिड का वो कितना है? 118 डिग्री सेंटीग्रेड या 391 केल्विन। When a pure ethanoic acid is cooled, it freezes to form a colorless ice-like solid. Due to this property, ethanoic acid को हम क्या कहते हैं? Glacial ethanoic acid या glacial acetic acid. Fourth one is ethanoic acid is miscible with water in all proportion. की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट। इथेनॉइक एसिड रिएक्ट विद कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट टू इवॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड गैस अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट।
सबसे पहले हम बात करते हैं रिएक्शन विद सोडियम कार्बोनेट के साथ में। इथेनोइक एसिड रिएक्ट विद सोडियम कार्बोनेट टू फॉर्म सोडियम इथोनेट एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसका केमिकल फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है 2CH3COOH प्लस Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। इन दोनों को जब हम रिएक्ट कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2CH3COONA plus CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। When sodium carbonate is added to the solution of ethanoic acid, brisk effervescence of carbon dioxide is given off. The salt formed in this reaction is sodium ethonate. The common name of sodium ethonate is sodium acetate. And the second one is reaction with sodium hydrogen carbonate. Ethanoic acid react with sodium hydrogen carbonate to evolve brisk effervescence of carbon dioxide gas plus water. इसका केमिकल फॉर्मूला आपके सामने है CH3COOH प्लस NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। ये दोनों जब रिएक्ट होंगे तो हमें क्या मिलेगा, CH3COONA प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में वाटर। Next one is reaction with sodium hydroxide. Ethanoic acid react with base or alkali to form salt and water. इसका एग्जाम्पल क्या है, जब इथेनोइक एसिड को आप रिएक्ट कराते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, दे कैन फॉर्म अ सॉल्ट लाइक सोडियम इथोनेट एंड वाटर। केमिकल फॉर्मूला सामने है आपके, CH3COOH प्लस NaOH will give rise to CH3COONA plus H2O। इस रिएक्शन के अंदर जो होगा with base ethanoic acid behave like a mineral acid या HCl etc. In fact, the carboxylic acid react with bases like sodium hydroxide to form corresponding salt and water. The next one is hydrolysis of ester. When ester is heated with sodium hydroxide solution, then the ester get hydrolyzed or break down to form a parent alcohol and sodium salt of carboxylic acid. इसका एग्जाम्पल क्या है, जब इथाइल इथोनेट या ईस्टर है उसे बॉईल किया जाएगा विद सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, देन सोडियम इथोनेट एंड इथेनॉल इज प्रोड्यूस। इसका केमिकल फॉर्मूला है CH3COC2H5 जो कि इथाइल एसीटेट है। इसको जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के साथ में हीट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, CH3COONA सोडियम इथोनेट प्लस C2H5OH यानी कि इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल। The alkaline hydrolysis of ester is known as soapinification या फिर soap making. This is because of the fact that this reaction is used for the preparation of soap.